बैठक सीट बंटवारे को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। और ज्यादा अपडेट बातचीत के लिए मेरे सहयोगी अब्बास नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्बास, आज की बैठक सीट बंटवारे को लेकर काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन उम्मीद क्या? बहुत बड़ा सवाल है कांग्रेस और एनसीपी के लिए। इसी वजह से आज ये बैठक रखी गई क्योंकि दोनों पार्टियों के हाईकमान के जो लीडर है, आला हाईकमान ने इस पर चर्चा करी है कि वो नहीं चाहते कि शिवसेना और बीजेपी यानी कि जो महाराष्ट्र में जो गठबंधन है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का, वो किसी तरह कांग्रेस और एनसीपी के हाथ से सत्ता छीन करके उनके खाते में जाए। लिहाजा उनकी मजबूरी है कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन करना, गठबंधन के साथ लड़ना, क्योंकि पिछला जो मोदी मैजिक था उसके बाद महाराष्ट्र का जो समीकरण बना, काफ़ी सीटें कांग्रेस के पाले से चली गई, एनसीपी को भी काफ़ी झटका लगा, उसके बाद से युति बरकरार रखना है। शायद इसी वजह से आज ये बैठक रखी जा रही है क्योंकि एनसीपी भी नहीं चाहती कि किसी तरह गठबंधन टूटे, कांग्रेस से अलग हो। कांग्रेस की भी यही राय है। हालांकि जो महाराष्ट्र के जो वरिष्ठ जो दिग्गज नेता है वो अपने अपने बयानों को देते हैं कि वो पूरे 288 पर लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की जो है वो आज जो फैसला आएगा वो यही जो कि राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये अभी दोनों पार्टियां देख रही थी कि शिवसेना और बीजेपी की जो युति है, जो गठबंधन है, उसका क्या रुख होता है, उसके बाद वो अपना जो पत्ता है उसको खोले। लेकिन आज जो अहम बैठक हो रही है, काफ़ी बड़े दिग्गज नेता एनसीपी और कांग्रेस के मौजूद हैं। खुद नारायण राणे वहाँ पहुँच चुके हैं, प्रफुल्ल पटेल वहाँ पहुँच चुके हैं, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान खुद मौजूद रहेंगे। आज की बैठक में निर्णय निकाला जाएगा कि जो सीट को लेकर के जो विवाद चला आ रहा है उस पर आगे की रणनीति क्या होगी। और हालांकि कुछ अलग विवाद ये भी बढ़ के आ रहा है कि अगर जो सीटें एनसीपी मांग रही है उस पर अगर कांग्रेस नहीं तैयार होती है तो उसके बाद एनसीपी का रुख क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस ने तस्वीर साफ कर दी है कि अगर आज की बैठक में एनसीपी अपना रुख नहीं साफ करती है तो वो अपने जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनकी पहली लिस्ट जो है वो आज जारी कर देगी। क्या माना जाए, मौजूदा हालात जिस तरह के हैं तो क्या आज की बैठक को निर्णायक माना जाए, या फिर अगर आज कोई फैसला नहीं निकलेगा तो फिर चर्चा आगे जारी रहेगी? देखिए, जहां तक सूत्रों का जो कहना है कि कांग्रेस और एनसीपी वो युति की तरफ यानी कि बीजेपी और शिवसेना की जो गठबंधन है उस पर अपनी निगाह जमा कर रखी है कि उनका फैसला क्या होता है गठबंधन का। तो अगर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो युति है, गठबंधन, वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर है कि कांग्रेस और एनसीपी भी खुद अपने को आजमाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है कि वो पूरे 288 पर अपने कैंडिडेट जो है वो तैयार कर चुकी है। जाने कि अब सिर्फ सामने एनसीपी की तरफ से जो उसका जो रुख होता है उसके बाद प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन अहम सवाल ये है कि न तो शिवसेना और बीजेपी गठबंधन से अलग हटकर चुनाव लड़ना चाहती है और न ये कांग्रेस और एनसीपी। तो कुल मिलाकर के गठबंधन जारी रहने की संभावना है। हालांकि आज जो अटकलों का बाजार है वो अलग अलग है, लेकिन आज जो बैठक हो रही इसमें अहम तस्वीर क्या होती है, अहम सवाल बनकर उभर रहा है महाराष्ट्र के राजनीतिक चुनाव में। फिलहाल अब होगा कि जो एनसीपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ ये बैठक हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर, उसमें क्या समझौता होता है। चलिए अब्बास, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। तो इस सीट बंटवारे को लेकर आज की बैठक काफी अहम है, जो कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच में थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तमाम दिग्गज नेता मुंबई पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ही नहीं बल्कि बीजेपी और अगर शिवसेना की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी गठबंधन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब बीजेपी की तरफ से शिवसेना से बातचीत की पहल नहीं होगी। हालांकि बीजेपी ने कल एक नया प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के मुताबिक बीजेपी ने अपने लिए 130 सीटें मांगी थी। आज बीजेपी ने राज्य भर के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी होगी। आपको बता दें कि शिवसेना और बीजेपी दोनों ही नहीं चाहते कि ये महायुति टूटे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को पता है कि अगर ये महागठबंधन टूटता है तो इससे किसी को भी फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ज्यादा होगा। इसीलिए सहमति बिठाने की कोशिश हो रही है, लेकिन दोनों ही दल अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। मुख्य मुद्दा है, मुख्य फसाद की जड़ है मुख्यमंत्री पद, और इसी को लेकर सीट बंटवारे को पर इतने पेच फंस रहे हैं। ये मसला इतना पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि शिवसेना अपने लिए मुख्यमंत्री पद चाहती है और
उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश भी कर रही है। तो जहां अभी तक बात कांग्रेस और एनसीपी के बीच नहीं बनी है, तो टकराव की स्थिति लगातार बीजेपी और शिवसेना के बीच भी जारी है। मेरे सहयोगी अब्बास लगातार हमारे साथ बने हुए। अब्बास, हालांकि यहाँ इस गठबंधन में एक चीज जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि दोनों ही दल ये नहीं चाहते कि महायुति टूटे, महायुति खत्म हो, लेकिन बावजूद इसके अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। और अब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि शिवसेना से कोई बात नहीं होगी, यानी कि अब बॉल शिवसेना के पाले में है। क्या प्रतिक्रिया आ सकती है और अब किस चीज का इंतजार शिवसेना की ओर से? ज्योति, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद जो उत्तर प्रदेश का जैसा कि उपचुनाव हुआ है, उसके बाद जो मोदी इम्पैक्ट था वो शिवसेना ने उसको एक नज़रिया बना लिया है। यानी कि शिवसेना ये उसमें चल रही है कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें आई वो शिवसेना का इम्पैक्ट था, उसके असर से उसको फ़ायदा हुआ है। इन्हीं वजहों को लेकर कि शिवसेना का जो अड़ियल रवैया है वो भारतीय जनता पार्टी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि जो शिवसेना की तरफ से जो नेताओं के बयान आ रहे हैं वो अलग अलग हैं। खुद उद्धव ठाकरे ने इस बात को साफ कर दिया है, इशारों में जाहिर कर दिया है कि महाराष्ट्र के बतौर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई बनकर रह गया है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, क्योंकि ना बीजेपी झुकने को तैयार है, ना शिवसेना झुकने को तैयार है। मामला मुख्यमंत्री पद को लेकर के कि जैसा कि उद्धव ने कहा था कि वो देश देखे हम राज्य देखेंगे, तो अब इन मामलों को लेकर के मुद्दा अटका हुआ है। हो सकता है कहीं ना कहीं से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस मसले को लेकर मामला रखा जाए तो सीट शेयरिंग का जो विवाद जो खत्म हो जाए कि अगर सरकार आती है बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन जो है वो अच्छी खासी सीटें लाता है तो शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। तो ये राय रख सकती है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के सामने, और भारतीय जनता पार्टी अगर इस पर सहमति तैयार होती है तो ये गठबंधन जो है, युति जो है महाराष्ट्र। आपसे एक चीज और मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह की खींचतान अभी बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रही है, इसके मद्देनजर आप महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, किस तरह की प्रतिक्रियाएं ले पा रहे हैं? क्योंकि 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। क्या किसी तरह का नुकसान भी इससे हो सकता है दोनों पार्टियों को, फैसला लेने में जो देरी हो रही है उसके चलते? बेशक वक्त बहुत कम है ज्योति, और इसका जो असर है उम्मीदवारों पर पड़ेगा, वोटर्स पे पड़ेगा, क्योंकि अभी वाद विवाद का दौर चल रहा है, बयानों का दौर चल रहा है और अहम दिन है आज। 1-2 दिन के अंदर दोनों, चाहे महायुति गठबंधन हो एनसीपी और कांग्रेस का या फिर शिवसेना बीजेपी का, जल्द इनको फैसला लेना है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि लेट अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना है। और दूसरी तरफ अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना इन्हीं वादों को लेकर चल रही है कि मुख्यमंत्री पद का जो दावेदारी है वो शिवसेना की तरफ है। लेकिन अब आज जो सामना में भी संकेत दिया गया है शिवसेना की तरफ से कि मीडिया को बनाया गया निशाना कि मीडिया ऐसी खबरों को लेकर के युति टूटने की बात करती है, यानी कि शिवसेना भी कहीं ना कहीं से जो रुख है शिवसेना का वो नरम हो रहा है, बीजेपी का भी नरम हो रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र में चाहे वो एनसीपी का कांग्रेस का गठबंधन हो या बीजेपी शिवसेना का, दोनों ही दल नहीं चाहते कि अलग अलग रहकर चुनाव लड़े, क्योंकि इसका जो असर है वो काफ़ी पार्टियों पर पड़ेगा और पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। शिवसेना भी जानती है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां से पिछले 30 सालों से अपने उम्मीदवारों को नहीं जिता सकी है। इन शर्तों को लेकर के बीजेपी ने खुद शिवसेना के सामने वो बात रखी थी कि वो सीटें उनको दी जाए। तो कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के भुनाने की कोशिश की जाएगी। और आज जो बैठकों का दौर है, चाहे वो शिवसेना और बीजेपी की बात करें, एनसीपी कांग्रेस की बात करें, लगातार चल रहा है और दोनों ही पार्टियां पक्षों, सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं चाहते कि अभी जो मौजूदा हालात है उसके मद्देनजर सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही गठबंधन में कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन अगर बात बीजेपी की करें तो अब उसने अपने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है और साफ कर दिया है कि अब बॉल शिवसेना के पाले में है, अब आगे कोई बातचीत नहीं होगी, इंतजार है अब शेंगे। फिलहाल आपका अब तक की जानकारी के लिए शुक्रिया। तो शिवसेना के मुखपत्र